है जी, वो चूंकि अच्छा उन्हीं के पास बैठे होंगे तो वो मेरा बचपन चूंकि जाहिर है ज्यादा खाला जी कोल बैठे थे पहली आलिया वो नहीं आई तो उन्होंने पूछा कि जरा दस दो फिर मैं आज प्रोफेसर साहब ने की पकावा उन्होंने की पसंद है कहते ने कुड़िए मेरे पास जो होवे तो मैं तो तीन ही आंटी च पका दिया क्योंकि आजकल तेरे को ज्यादा तो कोई शेफ पसंद नहीं बहरहाल ये मजाक जो है वो क्या कहते हैं अंदर की कहानी है जो है ना क्योंकि जाहिर है बचपन में जो है ना वो क्या कहते हैं अपना बारे में अपनी ही राय हो सकती है लेकिन मेरी राय उस वक्त तक है या इस तरह से है कि इंसान उस वक्त तक अपने आप को जवान समझता है जब वो अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देता ये मरता नहीं है जब ये समझता है कि मेरे अंदर किसी चीज की भी ख्वाहिश है जाहिर है इस उम्र में एक यंग खातून की ही ख्वाहिश हो सकती है लेकिन जब इंसान बच्चा होता है तो बचपन में उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश होती है कि मीठी टॉफी मिल जाए अब उसमें मीठी टॉफी को अगर देखा जाए तो उसमें भी दो ही पहलू निकलते हैं एक मिठास है दूसरा चूसना हाँ सही बात मुनीर भाई की जड़ी तबे फोटो में जो ऐसो के मुस्कुराहट चेहरे पे आ रही है नहीं आप टॉफी कैसे खाते हैं आप चूसते ही हैं सही बात देखिए नहीं बात नजदीक होगी ना बात यह है कि मैं बता रहा हूँ कि बचपन में जब एक इंसान को टॉफी मिलती थी तो वो क्या करता वो चबाता तो है नहीं चूसता ही है 2 साल से पहले की बात कर रहे हैं जी 2 साल से पहले की बात कर रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है सुन आप 2 साल से पहले की बात कर रहे हैं छोटे बचपन नहीं आज जितने बुजुर्गान है यहाँ पे सबसे यंग इसमें शाहिद साहब हैं तो जो ये मजे की बातें सुनाएंगे ना सारे बुजुर्ग जरूर खुश होंगे और इनसे टिप्स अपने आप को जवान रखेंगे हाँ जवान वो कहते हैं किसी बंदे की शादी हो गई थी तो उसकी शर्त रखी थी कि सिर्फ जवानों में बैठना है बूढ़ों में नहीं बैठना वो वाला लिखा अमूमी तौर पे ये जो बात मैं करने लगा हूँ इसमें से सारे गुजरे होंगे इस तजर्बे से कि कल शुरू कितों करनी है तो सही तो कोई साहब कमरे में गए तो उन्होंने पूछा कि बात तो शुरू करनी है माहौल कहीं तो इस इब्तिदा होना ही है तो उन्होंने पूछा कि हुजूर का नाम और खातून कहने लगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा परेशान हो गया कि यार मैं इधर नाम पूछ रहे हैं या नहीं है लेकिन आपने शुरू में ये नहीं बताया कि वो सुहाग रात वाली दिन उसने पूछना शुरू किया वो यही अच्छा तो बता रहा हूँ ठीक है मैं तो सिर्फ वो एक माहौल बना रहा हूँ अच्छा हुजूर का नाम हाँ उन्होंने कहा कि जी हज़रत उसने कहा कि बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा जी आपने क्या फरमाया आपने फरमाया कि बड़ों का अदब करो छोटों से शफकत से पेश रहो बंदा उठ के बाहर आ गया बाहर वालों ने पूछा कि बाहर क्यों आ गया कहता चुप कर जो अंदर वही नाज़िल होने लगी दावत दी मुनीर भाई हमारे प्रोफेसर चौधरी सुल्तान साहब अमेरिका में आजकल वो मैं और मेरी अहलिया जब गए उनके यहाँ तो बैठते ही कहने लगे गुफ्तगू के दरमियान के ले भाई शाहिद मियाँ तुम और तुम्हारी अहलिया दोनों अल्लाह के फजल से जन्नती हो गए मैंने कहा सर जज़ाकल्लाह बतौर उस्ताद के आपने इतनी बड़ी दुआ दी कहते नहीं मैंने दुआ तो चलो जो दी सो दी ये खुदा ताला ने कुरान मजीद में इसका वादा किया कि साबर और शाकर दोनों जन्नती हैं तो शुक्र करना तेरा ब्याह हो गया तेरी बेगम ने सबर करना किथे हो गया तो अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर लताइफ जो है वो इस तरह बुजुर्गों के साथ जो है बड़ा दिलचस्प वाकयात होते हैं दरमियान एक याद आ गया लतीफ़ा के बात यह कि उनकी दावत पे चुके आया हूँ और सुनाने वाले को भी इस बात पे बड़ा लुत्फ होता है वाकई इसमें कोई शक नहीं कि किसी की दावत पे कोई चीज़ सुनाई जाए सही बात
डिसीजन है ना वो आप करें, और जो माइनर से डिसीजन है वो मैं कर लेता हूँ। उन्होंने कहा जी डन हो गई। जिंदगी का सिलसिला चला। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा, तो एहलिया ने जनाब फौरन नाम रख लिया। बंदे ने पूछा कि ये क्या मामला, उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, माइनर सा डिसीजन था, नाम ही रखना था ना, मुन्ना नहीं तो पप्पू, नाम ही रखना था। बंदा खामोश हो गया। उन्होंने यहाँ कुछ अर्सा गुजरा, जाके फटाफट स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसने कहा मैंने सोचा था इधर करवाना है, उन्होंने कहा माइनर सा डिसीजन, अगर लायक हुआ तो इधर भी पड़ जाएगा। जिंदगी यूं चलती रही, परफेक्शन तो जाके जनाब पेके रिश्ता कर रही अपने, हाँ रिश्ता था वो फिर बंदे ने पूछा कि खुदा दिए अद्धी जिंदगी गुजर गई, वो मेजर डिसीजन केड़ा ये सारे माइनर ही ने। वो कहते ये फलस्तीन ते जड़ा ना कश्मीर का फैसला तुसी करना, बाकी सारे माइनर ही ने। ये दो जिहड़े फैसले हो ये इस मर्दा ने करने जो तुहाडे कोल हो नहीं रहे। का तल्लक तो हर शख्स के साथ जाती है। असल जो मेरा इस वाक़े को बताने का मकसद है कि वो उसका वक्त मुकर्रर नहीं होता, वो एट द स्पॉट भी दुआ कबूल हो जाती है और बहुत सारा अरसा भी लग जाता है, लेकिन ये यकीन जरूर बताया बुजुर्गों ने कि दुआ ज़ाया नहीं होती। पिछले दिनों एक जमाती प्रोग्राम चल रहा था जिसमें ख़वातीन ने, लजना माला ने 100 मसाजिद में से एक मस्जिद का वादा किया था जिसमें 6000 यूरो जो है वो बिशारत साहब कुर्बानी का देना था, और वो लजना माला ने मस्जिद जो है वो बनानी थी, नहीं पूरी जर्मनी में। और उसको प्रोग्राम को जो लाइटिंग कर रहे थे वो थे इमाम साहब सदाकत साहब। उसका ये था कि वो स्पीकर पे चूंकि चल रहा था पूरे जर्मनी में लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो ख़वातीन जो है जिन्होंने अपना वादा लिखवाना होता था वो पहले वो मेल्डन करते थे, फिर उनका वो फाइव होता था लाइन, और फिर वो अपना तारुफ और नाम और इस तरह जो है ना वो बताते थे। तो खाकसार में वो निर्भय सुन रहा था तो प्रोग्राम खवातीन थी जज्बाती, खवातीन वाला प्रोग्राम था जी, खवातीन का प्रोग्राम था। खवातीन का प्रोग्राम। अच्छा आप सुन रहे थे? घर में ही था ना, एहलिया भी सुन रही थी, तो सारे हम लोग सुन रहे थे। दुआओं का ही मौका था, तो दुआएं खवातीन कह रही थी। सही है। उस पे एक खातून ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब दुआ करें, मैं भी इस तहरीक में शामिल हो जाऊं। बेवा हूं, कोई जेवर नहीं लगती, औलाद नहीं है, और मेरे वसाइल भी ऐसे नहीं है कि मैं 6000 दे सकूं, लेकिन मैं एक इलाही जमात से तल्लक रखती हूँ। खुदा ताला मेरे लिए कोई ऐसा सबब पैदा करे कि मैं भी इस बाबरकत तहरीक में शामिल हो जाऊँ। बहरहाल जिस दर्द से उन्होंने बिशारत साहब वो इल्तिजा की, दुआ की, इमाम साहब ने भी उनको हौसला अफजा अल्फाजों में दुआएं देते हुए रुखसत किया कि अल्लाह ताला आपकी नेकियों को कबूल करे, आपकी ख्वाहिश को कबूल करे। बाद में अगली खातून आई, उसके बाद फिर एक और खातून आई, तो तीसरे नंबर पे मुनीर भाई जो खातून आई, उन्होंने रोते हुए कहा कि इमाम साहब मैं अपनी उस बहन की तरफ से 6000 यूरो जो है वो वादा करता हूँ। मेरे लिए ये एक ऐसा ईमान फरोज वाकया था जिसने इस बात को अमर कर दिया कि खुदा ताला की जात अगर किसी को ना छोड़े तो ये मुमकिन नहीं कि खुदा जो है वो कहता ना कि भाई वो इस हवाले से मुझे वो बिशारत साहब वाकया एक लतीफे के तौर पे याद आ गया कि लोगों का मानना और तवक्कल पे यकीन करना वो इस तरह था कि एक देहात में मुनीर भाई एक कोई होता ना कि साईं बाबा जिसके मानने वाले, तो उन्होंने देहात में ऐलान कर दिया कि जनाब फ्लड आ रहा है, इसको जगह को खाली करें। तो बाबा जी के पास लोग गए, उन्होंने कहा जी हुकूमत ने ऐलान किया है, तो
कहा आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा बैठो बैठो, मेरा बड़ा रब ना तलक है, मैं जो है ना रुख चेंज करवा दूं, बदल दूं। पर कुछ उसमें कमजोर थे, कुछ तवक्कुल वाले थे, कुछ